Hello and welcome all. We are here with the most online open mic. And we can study, do our assignments online, get tests online. So why not have some entertainment online? जब हम ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं तो our faculty has been considerate and caring that they brought this opportunity to us to enjoy as well. हाँ, थोड़ा अजीब लगता है कि ऑनलाइन कैसे होगा, पर क्यों नहीं? We are Hyperions. We are known for innovation and making things work. मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आप लोगों के प्यारे चेहरे बिना देखे कोई इवेंट होता रह जाएगा और आप लोगों की प्यारी मुस्कान नहीं देखी तो कैसे चलेगा? प्लीज बी कंफर्टेबल। ये क्लासेस नहीं चल रही है कि आप लोगों को चुपचाप अटेंशन में बैठना हो। लूजन अप, ये मीट हमारे लिए है। टेक अ चिल पिल, बस मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लीज बी हम्बल टू ऑल एंड स्पेशली टू द पार्टिसिपेंट्स। वोटिंग आप लोग कर नहीं सकते क्योंकि आप लोगों के माइक्स ऑफ रहेंगे, लेकिन स्माइल चैट में आने दीजिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना। क्यों माँ, सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल नन्ही, आपने सही बोला और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कमेंट सेक्शन में पूरे टाइम चलना चाहिए आपका। तो माननीय, सम्माननीय और आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय कॉलेज के प्यारे, खूबसूरत और होनहार विद्यार्थियों, आज का ये कार्यक्रम ओपन माइक आप सभी के लिए खुले मंच के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंग, आप देख रहे हैं ओपन माइक इवेंट। तो चलिए शुरू करते हैं देशभक्त की कविताओं से। हाँ तो नंदिनी, तुम मुझे ये बता सकती हो देशभक्ति की कौन कौन सी कविताएं सुनी है तुमने अभी तक? मैंने थोड़ी बहुत सुनी है। भारत की आरती, वंदे मातरम, ये है भारत देश हमारा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो अब इसलिए मैं पूछा, लेकिन अब अपने हमारे प्रशांत भाई की कविताएं नहीं सुनी होगी आपने। सो नाउ प्रशांत इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ पावरफुल पैट्रियोटिक पोइट्री। Hello, this is Amarjeet this side. Can you hear me all? जब तक Yes, sir. प्रशांत अपनी तैयारी करते हैं, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दिस ओपन माइक जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, आप सबने मिलकर किया है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग 6 दिन काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, VSIP कर रहे हैं और भी कई तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, और संडे है लॉकडाउन। नॉर्मली हम संडे को शाम को सभी दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वी हैड फन। तो हमने सोचा क्यों ना ये भी ऑर्गेनाइज आइपर ही कर ले अपने हाइपेरियंस के लिए। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी थॉट कि संडे शाम को 6 बजे चाय के साथ अगर ये इवेंट हो तो हम सभी लोगों के बीच में एक और नया रिलेशनशिप बन सकता है। तो आई होप यू गॉट द ऑब्जेक्टिव एंड यू विल ऑल हैव फन। आपके फैकल्टी मेंबर्स भी आज आपको ज्वाइन कर रहे हैं, बट डोंट हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ देम। वी ऑल आर फ्रेंड्स टुडे एंड वी ऑल ब्लेस ईच अदर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हेलो, यस प्रशांत, आवाज आ रही? हाँ प्रशांत प्लीज। सो आज जो मैं पोइट्री सबके सामने लेके आया हूँ वो एक सोल्जर के ऊपर है, भारतीय सैनिक के ऊपर है, कि वो किस प्रकार अपनी विकट परिस्थिति में भी मतलब देश के लिए अपनी ज़रूरतों को छोड़कर देश के समक्ष खड़ा है। तो पोइट्री को जिस प्रकार है, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ।
मैं जून में जलती रेत पर लेट कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं जून में जलती रेत पर लेट कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। भूखे पेट रहता हूँ, खुद का कच्चा मांस निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांगे टहलने निकलता हूँ। अरे आदम की औकात क्या, अरे आदम की औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलियत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं भी डरता हूँ, हाँ मैं भी डरता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाबे गुमराह से डरता हूँ। मैं डरता हूँ जब अपने मुझे कायर समझते हैं। मेरी उंगली की मजबूरी को जब फायर समझते हैं। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून के माहौल में ये कुर्सी संभालेंगे। मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मजबूर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर हाथ, मगर मैं फिर भी बोलूंगा। मुबारक हो तुम्हें आजादियां। इस देश के लोगों, मन की बात सुन लो। इस देश के लोगों, मन की बात सुन लो। हुए स्वतंत्र हैं हम, आज तीनों रंग फहरा दो। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। क्या बात है प्रशांत भाई। भारत माता की जय 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 जय। जय। ओके ओके फ्रेंड्स, ओके प्लीज म्यूट योर माइक्स। ओके, क्या बात है प्रशांत भाई, मिले तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती है। और हाँ, मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही है आपके लिए इस जगह पर। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह ओके वाह वाह, क्या बात। वाह 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 वाह। ओके, नाउ होल्ड योर ब्रेथ फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। यस, she is going to draw the strings of our hearts and add his soothing voice to cherish our souls by a light romantic song. चलिए तो शुरू करते हैं हम। अरे 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 माया, यार उमंग रुक तो जाओ, लोगों का मूड तो बनाने दो। चलो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो पूछो, बिल्कुल। ये आजकल एक कॉलर ट्यून चल रही है जो हम किसी को भी फोन करते हैं तब सुनाई देती हाँ है। हाँ, ये फ्री ये है, वही इसके पैसे कोई लेता नहीं ये है और हम चाहें तो भी delete ये कर वही बोल रही हूँ जो वो जो खांसती है, एक लड़की आकर, दीदी आकर खांसती है, फिर वो कोरोना वायरस से रिलेटेड वही पूछ रहे हो क्या आप? हाँ वही दीदी। तो चलिए तो अपन एक अपने काम करते ऑडियंस हैं। से पूछो तो कि किसी को बिल्कुल उस गाने की लिरिक्स याद है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों के कमेंट्स आना चाहिए लाइन से, आप बिल्कुल अपने कमेंट्स बताइए। ओके, ऐश्वर्या श्रीवास्तव।
क्या आप आकर उस कोरोना रिंगटोन की क्या आप एक बार कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके पूरा ऑडियो अपना बता सकते हैं अगर आपको याद हो, क्योंकि अपन डेली फोन लगाते हैं तो कम से कम 6-7 फोन नॉर्मली अपन डेकर लगाते ही है, तो अपने को दिन भर वो एक हाँ रिकॉर्ड यार, होते होते सुना जाती है, तो क्या आप बता सकते हैं रिंगटोन पूरी वो आप? बिल्कुल मैं कोशिश कर बिल्कुल सकती हूँ। बताइए। ठीक है। कोरोना वायरस से आज पूरा देश लड़ रहा है, मगर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि, उनको सम्मान दें, उनका पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल तो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए अपने स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत ही शानदार ऐश्वर्या, साथ में राशि चौधरी। क्या बात थैंक है, यू। शानदार शानदार। सच बताओ तुमने लिरिक्स नहीं लिखे थे नहीं, ना? बस मैं चलिए, सुन ठीक सुन है, के बोर तो हो गई हूँ। अपन अब आगे बढ़ते हैं। साथ में राशि चौधरी जी का भी कमेंट आया था, वो भी रिंगटोन की कॉपी करना चाह रहे थे। राशि प्लीज। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपने आंख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 01180 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वाह क्या वाह बात है, राशि, वाह। So here now, इसके लिए तो क्लैपिंग्स बन दो। so here now Shalini is going to take a mic. आँखों से आँखें मिला के चुरा लो तेरे ख्वाब में। हाँ कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं। आँखों से आँखें मिला के चुरा लो तेरे ख्वाब में। वो तेरे साए है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रही हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो। क्या जानी तू मेरे पिराती ले जाऊंगा सांसें चुरा के। दिल कह रहा है गुनहगारी बन जा, बड़ा चाहिए इन गुनाहों से आगे तुम्हें भूलूं कैसे मैं। मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रही हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो। क्या बात है, क्या बात है शालिनी, बहुत अच्छा गाया आपने। मानना पड़ेगा शालिनी, अपने हाइपर के बच्चों में तो टैलेंट कूट कूट के भरा है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो मुझे नंदिनी, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा एक गाना याद आ रहा है, तो मैं एक गाना अपनी तरफ से भी बिल्कुल सुनाना चाहूंगा आपको, तो सुनिएगा आप। मैं रोकूंगी तो तुम रुकोगे नहीं, तो बिल्कुल। गा ही लो। ओके ओके, बिल्कुल। गौरी सी सूरत, गौरी सी सूरत, हाथों में केतली, बेस्ट फ्रेंड खड़ा चिल्लाए चाय चाय। गौरी सी सूरत, हाथों में केतली, बेस्ट फ्रेंड खड़ा चिल्लाए चाय चाय। ओ मेरी तरह अगर गाना हो तो एक बार पी जाए चाय चाय। अरे अरे उमंग, बस कर यार, बहुत हुआ। हम मान रहे हैं चाय का ब्रांड एम्बेसडर तुम ही हो, अब दूसरों को भी जरा चांस दे दे।
Okay, sure. So now it's too much. Next singer is waiting for his turn. But before the next singer will come, I am going to put a question. So, dear audience, can you identify this song name? We have inputted a picture of a movie's title, and the music composer is Amal Malik and the songwriter is Rashmi Virag. So if you know the answers, please drop in comment box. Okay, so I am seeing that many comments are already here. Okay, so now Tapas is here with his sweet voice. Bol do na zara. Hello everyone, good evening. Good evening, Tapas. Good evening, Tapas. So we start. Yeah, sure, start. इतनी मोहब्बत करो मैं डूब न जाऊं कहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो नजर दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से हमारी कमी तुम वो महसूस होगी, भिगा देगी बारिशें, मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। थैंक यू सो मच। क्या बात है तापस, हमारे सेक्शन 4 का स्टार आज ये छुपा हुआ हीरा सबके सामने भी आ गया। अरे ये तो मैं भी गाना गा सकता हूँ, इसमें क्या है। उमंग प्लीज, सुर बिगाड़ने और बनाने में बहुत फर्क होता है। क्या हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो सेक्शन 1 की स्वीट हार्ट है। वो बहुत शाय और सेंसिटिव है, लेकिन वैसे वो बहुत स्ट्रांग है। तो इनका कहना है कि जैसे चाय के लिए टोस्ट होता है, वैसे ही हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो जो है आईपर में हमें बहुत टाइप के दोस्त मिले हैं। कौन से? असाइनमेंट्स वाले, ऑनलाइन क्विज वाले, कैंटीन वाले, ऑब्वियसली सीएमटीपी से बचाने वाले, बंक मारने वाले और लंच वाले फॉर श्योर। सो लेट्स कॉल साक्षी खेरा for her poem. Good evening, respected faculty members and my dear classmates. Hi, I am Sakshi Khera. First of all, I would like to pay thanks to the faculty members and the coordinator of Open Mic to give me this opportunity to be sharing with you our poetry. My poetry title is दोस्त। जिंदगी के हर मोड़ पर किसी ऐसे की जरूरत होती है जो हमें समझे, हर खुशी हर गम में हमारा साथ दे। वैसे तो घर पर हम मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, पर घर के बाहर हमें एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जो हर पल हमारा साथ दे, हर हंसी में हर आंसू में, जो हमें समझे
और गलत होने पर हमें समझाए, जो हमें पापा की तरह डांटे और माँ की तरह प्यार करे, भाई की तरह लड़े तो बहन की तरह हक जताए, जो किसी मतलब से हमारा साथ ना दे बल्कि इस मतलबी दुनिया से हमें बचाए। आज मैं उसी दोस्त के लिए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आए और आप भी उससे रिलेट कर पाए। दोस्त, जो जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर अनजाने में मिल जाते हैं, वो हमारे सारे गमों को खुशियों से सिल जाते हैं, वही दोस्त कहलाते हैं। जो जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर अनजाने में मिल जाते हैं, वो हमारे सारे गमों को खुशियों से सिल जाते हैं, वही दोस्त कहलाते हैं। वो साथ होते हैं तब तो बेवजह लड़ जाते हैं, पर दूर हो यदि वो हमसे तो हजारों की भीड़ में सिर्फ वही याद आते हैं। है वो हमारी सारी कमियों के साथ हमें अपनाते हैं, जिंदगी जीने के सलीके वही तो सिखलाते हैं। जब नहीं होता कोई करीब अपना, तब वो हमें हमारी परछाई बन जाते हैं। मैं हूं ना कहकर बड़े प्यार से गले लगाते हैं। जब नहीं होता कोई करीब अपना, तब वो हमारी परछाई बन जाते हैं। मैं हूं ना कहकर बड़े प्यार से गले लगाते हैं। मुश्किल के इस दौर में तुम्हारी खट्टी मीठी यादों का ही तो सहारा है, फिर भी तुमसे ना मिल पाने की वजह से हमारा दिल हारा है। कभी कभी अपनी बेहुदी बातों से बहुत सताते हैं, पर दोस्ती तो होते हैं जो जिंदगी बनकर जिंदगी भर साथ निभाते हैं। दोस्ती तो होते हैं जो जिंदगी बनकर जिंदगी भर साथ निभाते हैं। जो मुश्किल के मोड़ पर अनजाने में मिल जाते हैं, वो हमारे सारे गमों को खुशियों से सिल जाते हैं। जो जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर आसानी से मिल जाते हैं, वो हमारे सारे गमों को खुशियों से सिल जाते हैं, वही दोस्त कहलाते हैं, वही दोस्त कहलाते हैं। थैंक यू। साक्षी, एक बहुत अच्छी चीज मुझे याद आई थी इस जगह पर। दोस्ती का ना, सच्चे दोस्त कभी गिरने नहीं देते हैं, ना किसी की नजरों से और ना किसी के कदमों से। बिल्कुल सही बोला शुभम तुमने। बट आई रियली लव साक्षी की पोएम यार, यू इट वाज वेरी स्वीट। पर उमा, तुम बोलोगे या हम आगे भी लोगों को बुलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्लीज प्लीज बुला लो, वरना फिर ये एक और कविता बोलने आ जाएंगे। ओके, सो अगला जो पार्टिसिपेंट है, ये सेक्शन 3 की एक्चुअल में जान है, और इनको किसी स्टेज की जरूरत नहीं है। जहां खड़े हो जाएं, ये उस जगह को अपना स्टेज बना लेते हैं, और इनकी वजह से आसपास के सभी लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। सो लेट्स कॉल वरुण ऑन स्टेज। Varun, please come. The mic is yours now. Yeah. रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। वरुण कंटिन्यू। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे। कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन,
भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। Thank you everyone. Thank you so much. वाह वरुण, दैट वाज फैबुलस। वाह वरुण, आप लोग वाह, जानते हो वाह। वरुण, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे कि किसी को अगर इसके गाने के सिंगर्स कौन थे, म्यूजिक कंपोजर कौन थे, अगर किसी को पता है तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन बॉक्स। किशोर कुमार, श्रृंखला गुप्ता, किशोर कुमार, वरुण आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार जी। ओके वरुण, वरुण यस यस। कुछ गाने के बारे में डिटेल्स बताओ यहाँ पर सबको। क्या डिटेल्स बतानी है? कुछ डिटेल्स बताओ, सबके आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। आर.डी. बर्मन सिंगर कौन था? किशोर कुमार का गाना ही है। ओके, ये जिसमें लिरिक्स दिए है आर.डी. बर्मन ने, और मंजिल मूवी का गाना है अमिताभ बच्चन का। बहुत ही शानदार गाया है आपने। थैंक यू। ओके समृद्धि। ओके सो वरुण के फैंस ना सिर्फ कॉलेज में नहीं है, हम कुछ उसके एक्चुअली में हर जगह फैंस हैं। तो फेसबुक से भी हमने कुछ उसके कमेंट्स उठाए हैं जहाँ पे उसके फैंस ने जो है कमेंट किया है। सो ही इज फेमस एवरीवेयर फॉर हिज आर्ट। क्या बात है वरुण, तुम्हारी तो लगता है बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है। थैंक यू सो मच। ओके सो अब जब ऐसे माहौल बन ही गया है, गानों में मजा आने ही लगा है, तो हम एक और गाना जो है लाते हैं। सो अब जो है गाना है वो सॉन्ग है शोर मूवी का, और जो सॉन्ग है वो है एक प्यार का नगमा है। पर क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो गाने वाला इंसान कौन है? वो भी सेक्शन 3 की ही है, और वो काफी स्वीट हार्ट है, ओपन हार्टेड भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। सो एनी गेसेस कि कौन आने वाला है? प्रियंका कटारिया। No. Any other? Rishika Jain. Rishika Jain. Yes. So let's call Rishika Jain on stage. Good evening, everyone. Am I audible? Yes. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है,
कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू गाइस। वाह ऋषिका वाह, तुमने तो दिल जीत लिया, पूरा समा ही रोक दिया आज। क्यों उमंग, ये गाना सुन के तुम्हारी आंखों में आंसू तो नहीं आया होगा ना? तुम तो नहीं वैसे आंसू नहीं आए, इमोशनल हो आंसू नहीं आए। जाते हो मुझे अपना हर माइक, गाने में। आंसू तो नहीं आए, लेकिन मुझे अपना माइक बंद करना पड़ा क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था इस गाने को साथ गाने के लिए। हाँ, इसीलिए तुमसे पूछा मैंने, मुझे पता है तुम नहीं रुकोगे। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। When we think about poetry, we think about Shakespeare, Oscar, Sylvia, रविंद्रनाथ टैगोर। उमंग, हाँ तुम्हारी कोई फेवरेट इंग्लिश पोयम है? हाँ, पोयम तो बहुत सारी है, लेकिन मेरी फेवरेट इंग्लिश पोयम जॉनी जॉनी यस पापा। सुना दो भाई, अब तुम रुकोगे तो नहीं। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha ha ha. ओ भाई, ये तो एग्जैक्टली स्क्रीन में वही दिख रहा है जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है। मारो मुझे मारो, तुमसे क्यों पूछ लिया मैंने? अच्छा छोड़ो, रहने दो, हम समझ गए। वैसे क्या टाइम था वो, जब व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल्स नहीं थी। अगर किसी को अपने मन की बात बोलनी हो तो या तो आप गाना गा सकते हो या कोई पोएट्री। तो अब हमें ज्वाइन करेंगी with her own written poem about life, travel। अभी के टाइम पे तो ये एक चीज है जो हम सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं, ट्रैवल। सो लेट्स लिसन टू हर, फील द मैजिक इन अ पोएम, लेट्स फ्लाई विद हर, लेट्स ट्रैवल इन द डेप्थ ऑफ अ पोएम। यही तो जिंदगी है। सो लेट्स वेलकम शुभ शिवरामन। Thank you for the great introduction. Before I start my poem, I want to just add up some lines before, like it'll be the introduction to my poem, and it goes like, life can be perceived differently by different people. For some, life is a gambling, where for some, life is a blessing. Meanwhile, between this, for some, life is a journey where our souls are traveling. And with the same perception of traveling, here comes the title of my poem, that is Travel, Fly, and Come Back, and that's life. And here goes my poem. Travel, fly, and come back, and that's life. Travel, and travel as far as you can. Fly, and fly as high as you can. But remember,
Remember that once in a while you have to come back to the roots, come back to the happy place, come back to the place from where everything began. Because being on top and high on life will, will be aesthetic. But again, coming back to the roots will be euphoric. We all are the travelers, traveling and finding the purpose, the reasons of our existence. But somehow we are forgetting our roots and our ancestors. Leaving behind our roots will not take us to the destination where we actually deserve to be, but we land somewhere where we are happy, yet finding ourselves and making everything sensible. With that note, what we know is a drop, what we don't know is an ocean, and what life we had till now is a small journey, and what left are the blank pages of a journal. So let's travel, let's fly, let us all live as we born tonight. जिंदगी 4 दिन की चांदनी है, जिंदगी 4 दिन की चांदनी है, क्या पता कब बारिश हो जाए। आइए हम सब आज कल से थोड़ा ज्यादा मुस्कुराएं और एक बार फिर अपनों के गले लग जाएं। थैंक यू। ये शुभी, दैट वाज रियली मेस्मराइजिंग। देखा उमंग, ऐसे पोएम की बात करी थी मैं, तुम्हारा जॉनी इंग्लिश वाला नहीं। चलो वैसे आगे बढ़ा जाए। कहते हैं कि जब शब्द कम बढ़ जाते हैं तब गाने मन बहलाते हैं। सो लेट्स वेलकम अ पार्टिसिपेंट जो एक बेहतरीन सिंगर है, जिनकी आवाज सुन के आई एम श्योर आप सबका मूड बिल्कुल ताजा हो जाएगा, और ताजा है तो और भी अच्छा हो जाएगा। इनके गाना सुन के क्या पता लॉकडाउन से पहले वाली कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएं। ये एक सदाबहार गाना है। सदाबहार गाने जनरेशन से हमें बांध के रखते हैं। ये पहले भी हमारे दिल में थे, आज भी हमारे दिल में है, और आगे भी सदाबहार रहेंगे। इस गाने का पहला वर्जन लता मंगेशकर जी ने गाया था और कंपोजर मदन मोहन है। फिर इस गाने को श्रेया घोषाल ने अपनी एक नई आवाज दी, और अब इस गाने को अपनी एक और नई आवाज देने के लिए हमारे बीच आ रही है प्रियंका। प्रियंका, so please join us. The mic is yours. Thank you so much. Am I audible? Yes, you are. Okay. Good evening to all of you. My name is Priyanka Kataria. So, shall we start? Yes, Priyanka, please. लग जा गली की फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गली की फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गली से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी
नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाही गली में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। थैंक यू। वाह प्रियंका वाह, क्या गाना गाया है तुमने। बहुत सही बोला है कि कुछ गानों की उम्र नहीं होती, ये गाने सदाबहार होते हैं। और प्रियंका आज तुमने ये हमें वापस याद दिला दिया। थैंक यू। उमंग, तुम ऐसे गाना गा सकते हो? हाँ बिल्कुल गा सकता हूँ। सुनाओ। मेरा एक फेवरेट गाना है, मैं उसको बहुत दिन भर रिमाइंड करता है, तो मैं आप सब सुनिएगा। जी जी। ये टमी कम हो जाए, ये टमी कम हो जाए, मोटा भी स्लिम हो जाए, ये टमी कम हो जाए। ये आता है मुझे। अरे यार मैं उमंग, तुम ना ऐसे गाने मत गाया करो, इससे अच्छा जिम जाया करो। अरे तुमने ही तो कहा था गाना गाने, तो मैंने गा दिया। रहने दो, तुमने गाना नहीं गाया है, अपने दिल का दर्द सुनाया है यहाँ। चलो छोड़ो, अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट परफॉर्मेंस की ओर। कविताएं एज इन पोएट्री हमारी लाइफ का पार्ट बचपन से रही हैं। कुछ कविताएं सालों साल याद रह जाती हैं, कुछ कविताएं दिल में रुक जाती हैं। ऐसे ही एक कविता जिंदगी के ऊपर लेके आ रही हैं शिवानी सिंह। शिवानी, now the mic is yours, please. Everyone. Good evening, everyone. I'm Shivani Singh, and I'm here to narrate a poetry on life by Sambhav Jha and Arohi Singh. जिंदगी 7 अक्षरों का है शब्द तू, पर हजारों है तेरे नाम जिंदगी। ना जाने क्यों दर बदर हो रही है बदनाम जिंदगी। जिंदगी एक उलझी सी पहेली है, दर्द और गम तो जैसे तेरी एक सहेली है। जिसने समझ लिया तुझे उसके लिए खुशियों सा महका बागान है तू, और जो उलझ के रह गया तुझमें उसके लिए सिमटा हुआ एक कब्रिस्तान है तू। पहली सांस से आखिरी मुस्कुराहट के बीच जो वक्त से चुराया था वो पल है तू। खुशियाँ और गम जहाँ से बहती हैं वक्त वक्त पर, वो सूखा पड़ा नल है तू। बिना टिकट के जो कभी किया था वो सफर है तू। जिन रास्तों पर बस चलकर भटक जाने को करता है दिल, वो अनजान डगर है तू। बचपन में नहाए थे जहाँ दोस्तों के साथ, वो नहर है तू। मेरे पापा की आंखों में देखा है जो मैंने, वो ख्वाहिशों से जगमगाता शहर है तू। वो वक्त भी याद है मुझे जब सब अपने हो गए थे खिलाफ हमारे। कई रातें गुजारी थी हमने भी घड़ी की सुइयां निहारे। शायद जो कभी खाई थी माँ के हाथों वो सूखी रोटी और अचार है तू। या जो पड़ी थी बचपन में टीचर्स से वो प्यार भरी डंडे की मार है तू। गिरा कर जिसने चलना सिखाया, खुद रुला कर जिसने हंसना सिखाया, शायद वो माँ की ममता पिता का प्यार है तू।
बचपन गुजरा इस सोच में कि हो जाऊंगा जब बड़ा तो जिंदगी गुजरेगी मौज में। बड़े होते ही पापा ने भी कह दिया, बेटा भीड़ बहुत है, भर्ती हो जा फौज में। देखो ना आज मैं भी लग गया हूँ जिंदगी की होड़ में। सारे अरमानों को मार के आज मैं भी लग गया हूँ कंपटीशन की दौड़ में। घर की रोक टोक से आज़ादी मिल गई है, पर अब खुद में कैसा हो गया हूँ मैं। ना जाने जिंदगी के कौन से मोड़ पर खो गया हूँ मैं। आते हैं आंसू पलकों तक, पर मैं रो भी नहीं पाता। नींद तो बहुत आती है रातों में, पर मैं सो भी नहीं पाता। ना जाने कैसा ये ले रही है इम्तिहान जिंदगी। अरे जहाँ मरती हैं रोज लाखों ख्वाहिशें, ऐसा ये शमशान जिंदगी है। और लोग कहते हैं आसान जिंदगी है। हर तरफ एक उदासी का बादल सा छाया है। हंसते हुए आज जिंदगी ने भी मेरा मजाक उड़ाया है। जिंदगी के उसूल में आज तक समझ नहीं पाया कि हंसता हूँ तो आकर रुला देती है, सोता हूँ तो आकर जगा देती है। अब गिरता हूँ तो मैं अक्सर खुद ही उठ जाता हूँ। हर रोज जिंदगी से मैं लड़ने निकल जाता हूँ। मंजर हो सकता है बुरा, मंजिल नहीं। वक्त बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। गम के अंधेरों को चीर कर खुशियों की सहर होगी मेरी भी एक दिन। बस इसी उम्मीद में मैं हर रोज उठ जाता हूँ। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ है जिंदगी मुश्किल मेरे दोस्त, पर तू कर जाए कुछ ऐसा कि बैठा हो तो चुपचाप और बोल जाए तेरी कामयाबी सब कुछ। तो तेरा वो मुकाम जिंदगी है कि तू पड़ा हो बिस्तर पर और सामने हो मौत तेरे खड़ी, और आ जाए तेरे चेहरे पर जो बेखौफ मुस्कान, तो वो मुस्कान जिंदगी है। बस इतनी सी तेरी पहचान जिंदगी है। हर लम्हे को जीना सीखो, हर जख्म को खुद ही सीना सीखो। कई बार मंजिलें मुसाफिरों को मिल नहीं पाती, और जो करना है वो आज करो यारो, क्योंकि मौत अक्सर बता कर नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है शिवानी, बिल्कुल सही बोला तुमने। अपनी पूरी कविता में जिंदगी बयां कर दी। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि हमारी जिंदगी में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स होते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जिनकी सीखें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। बाकी जिंदगी तो ऐसे ही हमें गुजारनी है, खुद सीखना है, खुद गिरना है और खुद उठना है। चले अब इस कार्यक्रम को इधर ही समाप्त करते हैं। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, पर नेक्स्ट इवेंट की प्लानिंग भी तो करनी है। उमंग, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। हाँ बिल्कुल, आज तो मैंने भी अपना टैलेंट दिखा ही दिया फाइनली। हाँ बिल्कुल, आज तो मैंने अपना टैलेंट दिखा ही दिया फाइनली सबको। बिल्कुल बिल्कुल, we all needed this break. Yeah, exactly. And thanks to all the participants and their performance were delighting. मैंने भी अपना सिंगल स्किल भी उनके साथ दिखाया ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी चाय की केटली का सॉन्ग तो सबको अब याद ही रहेगा, और तुम्हारा टमी कम हो जाए वाला दर्द भी सबको याद रहेगा। But yes, definitely no doubt about it. It was all very fun. We will be meeting for more events. आज के टाइम में भी if we do something like this, it makes a big difference. We thank our participants. And we will keep bringing more events like this, and let's hope that we could all meet soon enough so that we can have our traditional way of interaction and fun, where there is no mute option and we can see everybody's beautiful faces. Yes, let's be positive. The time will come soon when we will all be out of these bounds of behind the computers or mobiles. But till then, we will keep bringing these events for you. अभी तो बस शुरुआत है. But we cannot end the show without the golden words of our sir. So please, now I would request Khalsa sir to take the mic and say some words for us. जस्ट वन सजेशन टू एवरीवन कि नेक्स्ट जो भी हमारा ओपन माइक का सेशन प्लान होगा, सबके पास एक बहुत बड़ा मग चाय का तैयार होना चाहिए और वो 2 मग होने चाहिए। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अब हम कुछ प्यारे बोल डॉक्टर वैभव लोकेरे सर से भी सुनना चाहेंगे।
So please, sir, now I would request Vaibhav Lavlekar, sir, to unmute himself. Thank you, Nandini. And I must say, I don't know about others, but all of you have made my day. In fact, my Sunday today. Since morning, I was waiting for this program, and all of you have set a higher benchmark for coming programs of e-open mic. So my congratulations to all of you, the coordinators, the participants, and the faculty coordinators as well. I wish you all a very best for future programs. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Now I'll ask Minnie to take the mic. Thank you, Nandini. A lovely and graceful evening to our most valued group director, sir, management committee, worthy professors, my dear friends, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this e-open mic happen. So here we conclude the first session of e-open mic activity with a commendable and exceptional performance by highly endowed and motivated students coming across from various sections. Not only they have imparted us with an understanding on divergent, but also demonstrated us with the spirit of flair, creativity, dedication, and supreme enthusiasm by following the trails of hyper learning in action. Now, I would like to thank all the faculty mentors, all the participants, and our wonderful audience for always supporting and helping us to do better. We would also like to thank our group director, sir, Dr. Amarjeet Singh Khalsa, Dr. Vaibhav Lavlekar, sir, Dr. Harsh Sharma, sir, Dr. Mahesh Soni, sir, for always supporting and helping us to be better and brighter. Thank you. Thank you everyone.